हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर। ओम गणेशाय नमः। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। इस चतुर्थी को बहुला चतुर्थी भी कहते हैं। यह संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है। भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। यह सब कष्टों का नाश कर धन की वृद्धि करने वाला व्रत है। इस दिन एक दंत गणेश जी की पूजा की जाती है। आइए अब सुनते हैं भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो गणेश चतुर्थी को संकटनाशक चतुर्थी क्यों कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाकर कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों के नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्ण वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे माता, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा, आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्तिभाव से पूजन करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करें। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालीन रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्यच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ, इन सब बातों को आप बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं, हे माता, राजा नल को बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में गिरकर उनका माल भस्मात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना ही नहीं, उनका उनकी रानी से भी वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में काम करने लगे, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय रानी और राजपुत्र कहे जाते थे, वे भी अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा, मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बतलाइए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशन कही गई है। इस दिन नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो की संकट नाशिनी गणेश चतुर्थी का व्रत प्रारंभ किया। तभी से बारंबार प्रतिमास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे प्रथा पुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चित है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब कष्टों का नाशन करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा।
यहाँ भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा समाप्त होती है। आइए अब सुनते हैं भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी की दूसरी पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कृष्ण जी की लीलाओं को देखने के लिए कामधेनु गाय ने बहुला के रूप में नंद की गौशाला में प्रवेश किया। कृष्ण जी को यह गाय बहुत पसंद आई। वे हमेशा उसके साथ समय बिताते थे। बहुला का एक बछड़ा भी था। जब बहुला चरने के लिए जाती तब वो उसको बहुत याद करता था। एक बार जब बहुला चरने के लिए जंगल गई तो चरते चरते वह बहुत आगे निकल गई और एक शेर के पास जा पहुंची। शेर उसे देखकर खुश हो गया और अपना शिकार बनाने की सोचने लगा। बहुला डर गई। उसे अपने बछड़े का ही ख्याल आने लगा। जैसे ही शेर उसकी ओर आगे बढ़ा, बहुला ने उससे बोला कि वह उसे अभी न खाए, घर में उसका बछड़ा भूखा है, उसे दूध पिलाकर वो वापस आ जाएगी, तब वो उसे अपना शिकार बना ले। शेर ने कहा कि मैं कैसे तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लूं। तब बहुला ने उसे विश्वास दिलाया और कसम खाई कि वह जरूर आएगी। बहुला वापस गौशाला जाकर बछड़े को दूध पिलाती है और बहुत प्यार कर उसे वहां छोड़कर वापस जंगल में शेर के पास आ जाती है। शेर उसे देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल ये शेर के रूप में श्री कृष्ण होते हैं, जो बहुला की परीक्षा लेने आते हैं। कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और बहुला से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, तुम परीक्षा में सफल रही। समस्त मानव जाति द्वारा भाद्रपद के महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा अर्चना की जाएगी और समस्त जाति तुमको गोमाता कहकर संबोधित करेगी। वह जो भी यह व्रत रखेगा उसे सुख समृद्धि, धन, ऐश्वर्य व संतान की प्राप्ति होगी। यह थी बहुला संकष्टी गणेश चतुर्थी की दूसरी पौराणिक व्रत कथा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।